क्या हाल बाबू। सब बढ़िया। पढ़ाई लिखाई हो रही है। लेक्चर देख रहे हो ना। नहीं देख रहे हो तो तुम भाड़ में जाओ। ठीक है। आते हैं, बात करते हैं टॉपिक पे बिना टाइम को बर्बाद किए कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग और क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बिना टाइम को गवाए। तो इस टाइम जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, आज हम थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है भाई। चल क्या रहा है इस टाइम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स जिसको हम बोलते हैं आरएक्स, और हेलो एरीन्स जिसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग विथ हेलोजन। ठीक है, बेंजीन रिंग को इथेनॉल भी कहते हैं। अभी तक हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर, इन सारे लेक्चर्स में बेटा मैंने जो है सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। इसके साथ साथ मैंने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, नहीं तो तुम चैप्टर ही नहीं समझ पाओगे। बाकी क्लासिफिकेशन मैं तुमको याद दिलाए दे रहा हूँ फटाक से कि जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है बच्चों, वो 3 बेसिस पे पढ़ा है। हम लोगों ने जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो 3 बेसिस पे पढ़ा है। पहला बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, जिसमें हम कैसे पढ़ते थे? मोनो हेलोएरीन्स मतलब मोनो हेलोएल्केन्स, डाई हेलोएल्केन्स, ट्राई हेलोएल्केन्स, इसी तरह हेलोरीन भी हो जाते थे। सेकंड जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो पढ़ा डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन इन हेलोएल्केन। हेलोएल्केन में जो कार्बन जिससे हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है? इसके बेहाफ पे हमने देखा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, या फिर इन्हीं को हेलोएल्केन भी बोल सकते हैं। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शरी कहते हैं। ये दूसरा क्लासिफिकेशन था। फिर जो तीसरा कार्बन था, तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन था, वो क्लासिफिकेशन इस बात पे डिपेंड करता था, हाइब्रिडाइजेशन पे, कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या फिर उसके पड़ोसी वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस बेहाफ पे ये वाला क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसके अंतर्गत कौन कौन आता था भाई? याद दिलाइए जरा थोड़ा सा हमें। एलाइलिक या फिर एलिल, विनाइल, बेंजिल। सही कह रहा हूँ ना बॉस? बेंजिल हो गया, और कौन हो गया? एरिल। ये 4 होते थे। इसमें एलिल और विनाइल जो होते थे ये हेलो एल्केन्स होते थे, ये हेलो एल्केन्स होते थे। और जो हमारे बेंजील और एरिल होते थे ये बेंजीन कंटेनिंग होते थे। ये दोनों क्या कंटेन करते थे? बेंजीन कंटेनिंग। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है इतनी चीज़ें। ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया भाई? ये हमारा हो गया क्विक रिवीजन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कभी भी पढ़िए, अगर आप ऑफलाइन भी कहीं पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप जैसे ही टीचर पढ़ाने चले उससे 10 मिनट पहले चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर लीजिए। कितना टाइम लग गया यार, 3-4 मिनट लगा। फिर इसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे थे, चौथा टॉपिक, वो पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं बता दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया था। अब इसके आगे का जो लेक्चर है, मतलब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का मैंने एकदम बेसिक बता दिया था, बेसिक। आज हम क्या करेंगे, बेसिक से धीरे धीरे इतना इसको पढ़ेंगे कि इससे अगर कोई सवाल आता है तो उस सवाल को हम छोड़े ना, बल्कि कर ले जाएं। बाल मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े हो गए हैं, जल्दी ही बाल को भी कटवा दूंगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। बाकी पढ़ते रहना यार, लेक्चर देखते रहना, भाड़ वाड़ में मत चले आना, यहीं रहना। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आगे का लेक्चर। ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम लोगों ने उस होमवर्क को नहीं किया होगा। तो थोड़ा टाइम भी कम था, मुझे पता है। तो अब हम उस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो जो हमारे क्वेश्चन थे, जो हम टेबल बनाए थे एनसीईआरटी में, टेबल जो उठाए थे एनसीईआरटी से, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सारे नहीं करेंगे, सारे नहीं करेंगे। ठीक है, जो जो मुझे आता है वो हम कर देंगे, जो जो हमें नहीं आता है वो तुम करोगे। ठीक, चलो। कहाँ है भाई क्वेश्चन? कहीं होगा, ये है। पकड़ के लाया जाए इसको नीचे। और रुको, अब बेल आई थे। हो गया। ठीक है, अब देखो, इसे मैंने सबसे पहला बता दिया था, दूसरा बता दिया था। अब क्या करते हैं, ये वाला बता देंगे। ठीक है, मैं रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि कौन कौन सा बताऊंगा। एक ये बता देंगे, ये वाला बता देंगे, ये बता देंगे, और क्या बता दें भाई? और जो बोलो बता दें, ये बता देंगे। बस मेरे ख्याल से इसके अलावा तो तुम्हें दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो इतना बता दे रहे हैं। तो इनको मैं नाम दे दे रहा हूँ अभी से, इनका नाम ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में मैं इन्हीं नाम से इनको लिखूंगा। जैसे ये इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1।
इसको हम बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3 और इसको बोलेंगे 4। बेहतर होगा अगर तुम इस टेबल को बुक से सर्च करके रख लो सामने, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो सबसे पहले वाला नाम लिखते हैं। क्या है भैया? CH2 डबल बॉन्ड CH, यस। फिर क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होगा। आप देख सकते हो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। स्टार्टिंग में ध्यान रखना, हर कार्बन के 4 बॉन्ड गिनते चलना, जिससे कि तुम्हें कभी जिंदगी में कोई स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है मेरे भाई? तो CH2 हो गया, CH हो गया, फिर CH2 हो गया, और सबसे लास्ट में क्या लिख लिया? Br लिख लिया। ठीक है, अब आइए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब इसका जब तुम नाम लिखने चलोगे तो तुम कहोगे मेरे भाई लाओ नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा है। ठीक है, गलत कहा। और दूसरा मन तुम्हारा कहेगा कि इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है। अब तुम्हारे सामने दिक्कत है कि तुम किसकी बात मानोगे, डबल बॉन्ड की या फिर फंक्शनल ग्रुप की? क्या Br एक मेन फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अब तुम फंस गए बहुत तगड़ी माया में कि तुम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो या फिर ये वाले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दो। तो हमेशा याद रखना, एक सीक्वेंस आपके सामने लिखे दे रहा हूँ जो कि हमेशा काम करेगा सारे IUPAC नोमेनक्लेचर में। वो सीक्वेंस कुछ ऐसा है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप को। किसी भी नोमेनक्लेचर में अगर मेन फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम उसको देंगे। उसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड। कौन आता है भाई? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे लास्ट में कौन आता है भाई? सब्स्टिट्यूएंट। सबसे लास्ट में आता है सब्स्टिट्यूएंट। थोड़ा महीन लिखता हूँ इसको। सबसे लास्ट में आएगा अपना सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हमारा जो Br है वो एक प्रकार का क्या है भाई? वो एक प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते थे मेन फंक्शनल ग्रुप को। क्या इस नेम में जो हम नाम लिख रहे हैं इस समय, क्या इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है? इस नाम में है मेन फंक्शनल ग्रुप? नहीं है। ये सीक्वेंस आप लोग जरूर लिख लेना, ये आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है क्या इस वाले नॉमेनक्लेचर में? इस वाले नॉमेनक्लेचर में मल्टीपल बॉन्ड है क्या? ऑब्वियसली है डबल बॉन्ड, तो हम प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है मल्टीपल बॉन्ड। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी? 1 2 3। ठीक है, अब 3 पे क्या लगा हुआ है भाई? ब्रोमो। लिखते हैं हमेशा लेकिन प्रीफिक्स वाले को ही है। सब्स्टिट्यूएंट को लिखा पहले जाता है, प्रायोरिटी वाइज काउंटिंग देखी जाती है केवल, लिखा हमेशा पहले नहीं लोग को जाता है। बाकी जो मेन होता है उसको हमेशा पीछे लिखाता है। 3 ब्रोमो, डैश लगाया नहीं, डैश क्या लगाएंगे? 3 ब्रोमो हो गया। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप। प्रोप प्रोपेन तो होगा नहीं, क्योंकि एन तब होता है जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा? ईन, प्रोपीन। तो तुम चाहो तो प्रोपीन लिख सकते हो, एक तो तुम ये लिख सकते हो क्योंकि 1 पे है। डबल बॉन्ड कहाँ है भाई? 1 पे है ना। तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या फिर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दोनों ही सही है। 1 की पोजीशन को मेंशन करना इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला नाम। इसी को अपना बेस बनाकर बाकी सवाल कर लेना, नहीं तो भैया बहुत दिक्कत है। ठीक है, नहीं हम हाथ पकड़ के छोड़ के आएंगे तुम्हें कहाँ, भाड़ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड। सेकंड क्या हो जाएगा? पहले मुझे लगता था कि सारे टीचर गंदे जोक्स मारते हैं यूट्यूब पे, पर मुझे पता चल रहा है कि मैं भी बहुत गंदे जोक मारता हूँ। सेकंड टाइम अगर कभी वीडियो गलती से देख ली अपनी तो देखा नहीं जाता है, मन करता है घुस के मारने लगूँ अपने आप। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बेंजीन रिंग बनाई मैंने, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गई। फिर आगे क्या कहानी है भाई? एक तरफ लगा हुआ है Cl और एक तरफ लगा हुआ है CH3। अब सोचो काउंटिंग किससे करोगे? सोचो 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 सोचो, हाय हाय, ओए होए, सोचो। देखो, इसमें कहानी ये हो जाएगी कि क्या इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है कोई? नहीं। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं। बेंजीन तो पूरा का पूरा बेंजीन ही कहा जाएगा। अब बचे सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अरे भाई इसका तो रूल हमने बताया ही नहीं। हमने तो ये बताया कि मेन फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में किसका चुनाव करते हैं। लेकिन अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो तब क्या करेंगे? जब दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो तो हमेशा तुमको वो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आ रहा हो, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आ रहा हो। तो इन दोनों में अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो Cl शुरू होगा क्लोरो से और मेथिल शुरू होगा M से, तो हम नंबरिंग करेंगे इससे 1 2। तो नाम क्या हो जाएगा भाई? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 मेथिल,
टू मेथिल बेंजीन। बेंजीन एक छोटी सी चीज़, अभी मैं और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को धीरे धीरे बेटर करता जाऊंगा, अभी बहुत कुछ है इसमें आईयूपीएसी में। एक बहुत बड़ी नदी है, मतलब बोर्ड के लेवल की तो ऐसे ही चलती चली जाएगी, लेकिन अगर तुमको बाकी कंपटीशन के लिए भी करना है, नीट और आईआईटी के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, हो जाएगा वो भी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, CH2Cl, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देना है। पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज रिमाइंड करा दूं कि ये जो है, ये है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड, याद है बेंजिल? पहले एक हेलोजन हमेशा उस कार्बन से जुड़ा होगा जो कि जिसके पड़ोस में बेंजीन का कार्बन है, याद है ना, वो क्लासिफिकेशन चार्ट बताया था। चलो वो तो बलक की बात हो गई। अभी हम बढ़ते हैं कहाँ पे? अभी हम बढ़ते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पे। देखो, इसका नॉमेनक्लेचर बहुत आसान नहीं है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का रूल ये कहता है, जैसे आपको लग रहा होगा हम ऐसे लिख दें, जैसे ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है मेथिल और मेथिल से जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो क्लोरो मेथिल बेंजीन लिख दें, क्लोरो मेथिल बेंजीन। लेकिन आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर का रूल ये कहता है कि जहां तक हो सके वहां तक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या बोल दिया मैंने? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं बेटा जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट हो और उस सब्स्टिट्यूएंट से भी कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर CH2 है तो ये मेथिल हुआ, अरे CH3 से ही तो बना है ना CH2, तो ये तो खुद मेथिल हुआ, और उससे भी जुड़ा हुआ है क्लोरो। तो क्योंकि मेथिल से भी क्लोरो जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। तो कोशिश ये करनी है कि जहां तक हो सके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अवॉइड करें। तो भाई बेंजीन को अगर हम मेन मेन हमेशा जब भी आप तुम कोई भी कंपाउंड का नाम लिखते हो तो एक कोई मेन चेन माननी पड़ती है। तो अगर बेंजीन को तुम मेन चेन मान रहे हो तब तो तुम्हें क्लोरोमेथिल बेंजीन बोलना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा, जो कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लगाए दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मेन चेन के तौर पर सिर्फ इस कार्बन को गिनेंगे, सिर्फ कार्बन को। इससे फायदा क्या हो जाएगा भाई? इससे हमारा वन पे ही एक तो बेंजीन जो लगा हुआ है इसको हम फेनिल बोल देंगे। पहले हमने बताया था कि बेंजीन को अगर हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर बोलना चाहें तो फेनिल बोल सकते हैं, और वन पर ही क्लोरो लगा है तो हम इसका नाम बोल देंगे वन क्लोरो। एक ही कार्बन है तो कोई प्रियोरिटी की बात नहीं, वन क्लोरो, वन फेनिल। वन क्लोरो बोल दिया मैंने, और वन को वन पे फेनिल बोल दिया इसके लिए। अब ये एक कार्बन जो बचा है उसके लिए क्या बोलेंगे? मेथेन। तुम अगर उसमें देखोगे तो उसमें वन वगैरह नहीं लिखा है, तो वो मैंने पहले ही बताया था कि मतलब वो चॉइस होती है कि आप वन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। क्योंकि मैं तुम्हें टीच कर रहा हूँ तो मेरा ये दायित्व है कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बताऊँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट वाला बताते हैं। तीन हो गए क्या? हाँ तीन हो गए। चलो चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? CH3 CH2 CH2 है, फिर ये क्या हो यार, तो बिल्कुल सिंपल है, CH3 CH2 CH2 F, यही है क्या? हाँ यही है। तो क्या इसमें, ये तो बहुत आसान उठा लिया मैं शायद, 1 2 3, तो वन फ्लोरो, और क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो देखो मुझे जो जो आता था वो मैंने कर दिया, बाकी तुम करो, ठीक है? तो IUPAC अभी आप ट्राई करना, कॉमन में ना फंसना, कॉमन का हम पूरा अलग से जुगाड़ बताएंगे। तो इस तरीके से आपके जो बेसिक क्वेश्चन थे इसमें ये वाले IUPAC नॉमेनक्लेचर के, जहाँ से बेस बनता है आपका, वो हमने करा दिए। कोई और देख लेते हैं, अगर ढंग का हो तो वो भी करा दें। और कुछ ढंग का नहीं है। देखो एक ये, इसको देख लो, CH Br3। तो CH लिखेंगे अगर तो इसमें केवल एक ही बॉन्ड हुआ अभी तक C का, जो कि H से बना हुआ है। अब 3 Br लगा दो, ये लिटरली बिल्कुल क्लोरोफॉर्म की तरह है। सच को भी ओपन कर दो, तो ये बिल्कुल क्लोरोफॉर्म की तरह है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है, कॉमन नेम हो जाता है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। IUPAC नेम बहुत आसान है भाई, एक कार्बन है तो एक कार्बन को कितने बार गिनोगे? एक है बार गिनोगे ना। तो वन पे ही ब्रोमो है, वन पे फिर ब्रोमो है, वन पे फिर ब्रोमो है, 3 बार वन पे ब्रोमो है, तो 1,1,1 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो मेथेन। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही IUPAC नेम, ठीक है? तो बस ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, 5 करा दिए। बाकी इस टेबल में और तुम देखते रहना, करते रहना। इतने के कॉमन नेम भी आपको आने चाहिए, लेकिन कॉमन नेम का पहले एक दिन में थोड़ा सा लेक्चर दे दूंगा, तुम हल्का का कॉमन नेम को ऑब्जर्व करते रहना है स्कूल में या कहीं पे भी। बाकी मैं एक दिन जब बताऊंगा कॉमन नेम तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई? अगर हम सोचे कि इतने IUPAC नॉमेनक्लेचर करके हम खलीफा बन गए तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें और नॉमेनक्लेचर करने पड़ेंगे। लो भैया, ये एग्जाम्पल्स आ गए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है? और इनको बहुत अच्छे से करना है मेरे भाई, तो नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है? तो
देखो तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं और ये अच्छे खासे टफ है, मतलब ये IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर तुमसे बन जा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आइए इसका नाम वगैरह लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 1 मिनट ना। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से नहीं समझोगे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगर हम बात करें सबसे पहले वाले कंपाउंड की, इसकी, ठीक है, ध्यान से देखना मैं जो बताऊंगा। पहले तुम खुद से ट्राई कर लो इसका नाम क्या होगा, खुद से नहीं ट्राई करोगे तो कहानी खत्म है। मैं देखता हूँ। देखो अगर हम इधर से गिनते हैं कार्बन को, हर कॉर्नर अपने आप में एक कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड लाइन फॉर्म। कई तरीके से एक कंपाउंड को लिखा सकता है, एक होता है ओपन स्ट्रक्चर, एक होता है बॉन्ड लाइन फॉर्म, एक होता है कंडेंस्ड फॉर्म। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है। इसमें जितने भी कोने होंगे वो हर कोने किसको इंडिकेट कर रहे हैं? कार्बन को। ठीक है, तो टोटल कितने कार्बन इसमें गिने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 कार्बन गिने आ सकते हैं। अब इन 5 कार्बन में काउंटिंग किधर से करें तो बेटर है? देखो कोई इधर से करेंगे तो 1 2, 2 पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे आ गया डबल बॉन्ड। लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है या फिर सब्स्टिट्यूएंट को देनी है? तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो अगर हम काउंटिंग इधर से ना करके इधर से करें, 1 2 3 4 5, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा मेरे भाई, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड पहले आ गया ना, मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिल गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम कैसे हो जाएगा भाई? कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? देखो 2 पे तो केवल हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 पे देखो, 3 पे भी सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, 4 पे भी सिर्फ हाइड्रोजन, 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 4 पे क्या लगा हुआ? ब्रोमो। और 5 पे भी कुछ नहीं है, तो नाम हो जाएगा इसका पहले वाले का सबसे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंट। और कितने पे डबल बॉन्ड है? 2 पे, पेंट 2 इन। बहुत सारे लोग इसको 4 ब्रोमो 2 पेंटीन भी लिखते हैं। 2 पेंटीन मतलब 2 पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया, और पेंटीन मतलब डबल बॉन्ड मौजूद है, और 2 मतलब कि इन जो है वो 2 पे मौजूद है, ऐसे ही बोला था इसको। तो ये सबसे पहला सवाल हो गया। दूसरा छोड़ दे रहा हूँ भाई तेरे लिए, ठीक है? तीसरा कर दे रहा हूँ मैं फिर से। और तीसरा देखते हैं ध्यान से, ठीक है? ठीक है, जूम कर लें क्या? आओ कर ही लेते हैं, क्या ही जाता है। ठीक है, चलो फिर इसमें क्या करते हैं, कार्बन की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4, तो क्या ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनी? नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। हमें चाहिए भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो वो भी ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा हो। तो इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं आ रहा हो, लंबी चेन बनी हुई। अगर हम 3 के बाद 4 यहाँ गिन लें और 5 यहाँ गिन लें, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। अब अगर आप इसमें काउंटिंग इधर से करते, मान लो तुम इधर से करना चाहते, तो 1 2 3, डबल बॉन्ड कितने पे आता? 3 पे आता। और हमें डबल बॉन्ड क्या चाहिए? पास चाहिए भाई, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी कौन है? डबल बॉन्ड। यही जो मैंने काउंटिंग लिखी है यही बिल्कुल सही काउंटिंग होगी। तो नाम क्या हो जाएगा इसका भाई? इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो। देखना अभी ध्यान से देखना, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ही थर्ड है, थर्ड ही है ना? हाँ, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 4 पे ब्रोमो है और 3 पे मेथिल है। 4 पे ब्रोमो है और 3 पे मेथिल है। ठीक है, तो 4 ब्रोमो 3 मेथिल, 4 ब्रोमो हो गया और 3 मेथिल, 4 ब्रोमो 3 मेथिल। और कितनी कार्बन की चेन है? 5 की। तो जगह पेंट, नीचे जगह सामने भी हाइड हो जाएगा, इसलिए मैं चलो सामने ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेंट 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इन। इस तरीके से हमारा जो है ये नेम कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, तो ये दोनों मैंने कर दिए हैं, और एक कोई कर दे रहा हूँ, चलो ये तुम कर लेना, ये वाला भी तुम कर लेना, मैं लास्ट वाला कर दे रहा हूँ। लास्ट वाला तो काइंड ऑफ सिमिलर ही हो गया लगभग, चलो ठीक है कर दे रहे हैं लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला कर दे रहे हैं। ध्यान से देखना इसमें, अगर इसमें हम कार्बन चेन गिने तो 1 2 3, ये 3 हिडन कार्बन है जो कि कॉर्नर से डिनोटेड है। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन कैसे गिन सकते हैं भाई? 1 2 3, क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3। या फिर इसी को अगर हम सही ऑर्डर में लिखना चाहें तो तुम्हें लग रहा होगा चलो 1 इधर कर दें, 2 इधर कर दें, 3 इधर कर दें। देखो आपको बता दूं, आप चाहे इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी सोच रहे हो, आप गलत हो। हमेशा याद रखना, अगर तुमने डबल बॉन्ड का एक कार्बन कोई गिन लिया, ये नियम सब तुम लोगों को भी नहीं पता होंगे, क्योंकि ये सब ऐसे हैं जब तुम बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएंगे।
तो एक कार्बन अगर तुमने काउंट कर लिया है किसी भी कंपाउंड में, कभी ना कभी इसमें जरूर फंसते हैं, यहाँ तो कर ले जाते हैं लेकिन कभी ना कभी जरूर फंसते हैं। एक कार्बन अगर तुमने डबल बॉन्ड वाला काउंट कर लिया है तो ये जरूरी है कि डबल बॉन्ड का दूसरा वाला कार्बन भी तुम काउंट करो। नहीं करते हो तो गलत माना जाएगा। जब उसको हमें इंक्लूड करना ही है तो भैया एक काम करते हैं, यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। एक, दो, अब तीन या तो इधर निकल जाओ, लेकिन इससे मच बेटर होगा, इस तीन से मच बेटर होगा कि इधर चले आओ, कम से कम सब्स्टिट्यूएंट तो मिल जाएगा। फिर से सुनो, पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। और हमेशा देखना डबल बॉन्ड का अगर एक कार्बन तुमने कहीं काउंट किया तो अगला तुम्हें उसके दूसरा वाला, मतलब जो जिन जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना होता है उन दोनों कार्बन को काउंट करना नेसेसरी है। ऐसा नहीं होता कि इधर वाले को गिना उधर निकल गए, इधर इधर दौड़ के भाग गए, ऐसे नहीं होता। अगर इधर वाले को गिना है तो इधर भी गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, 6th क्वेश्चन था ये, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा 2 पे मेथिल है, 3 पे ब्रोमो है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 मेथिल, 3 ब्रोमो, 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा भाई? चार, तीन ही कार्बन है ना इसमें। प्रोप, प्रोपीन लिख दो सीधा। पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें क्या फालतू कहानी बनाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कौन कौन से बता दिया भाई? ये वाला बता दिया, सॉरी, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया। बचे हुए जो तीन कंपाउंड हैं, यानी कि कौन कौन से? एक ये और एक ये तीनों आपके हो जाने चाहिए, नहीं तो आप बहुत मार खा जाएंगे। हम नहीं जानते उसके लिए। ठीक है, ये तीन हो जाने चाहिए आपके, जो ऊपर बचे हैं वो और ये। ठीक है, चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अभी भी हम लोग सफिशिएंट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर नहीं पाए हैं। अब हम उतरेंगे कहाँ पे? अब हम आएंगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, रुकिए। ठीक है भाई, देखो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, इंडेक्स क्वेश्चन, पहले मैं इसको लॉक कर दूं ताकि ये मूव ना करे। हाँ, अगर आप इस इंडेक्स क्वेश्चन को देखते हो 6.1 को, तो इसमें कह रहा है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। उल्टी कहानी है इधर, आईयूपीएसी नेम नहीं लिखना है, स्ट्रक्चर बना के देना है हमें। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, कभी भी अगर आपको नेम से स्ट्रक्चर पे जाना हो तो पूरा नाम छोड़ देना, लास्ट का रूट वर्ड पकड़ना सीधे। रूट वर्ड, रूट वर्ड कितने हैं? 5 कार्बन, पेंटेन है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन पहले आप बना लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच। देखो आपको बॉन्ड लाइन फॉर्म अच्छे से आना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम कंपटीशन में बैठे रह जाओगे। फिर इसमें क्या कह रहा है? 3 पे मेथिल। तुम फ्री हो, जिधर से चाहो उधर से काउंटिंग करो, तो इधर से हम कर लें तो 1 2 3, 3 पे हमने जोड़ दिया मेथिल। इसमें क्योंकि मेथिल भी कार्बन से ही बना होता है तो इसमें हमें CH3 लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप लिख दोगे तो पाप नहीं पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है? 2 पे क्लोरो, 2 पे क्या जोड़ दिया? क्लोरो। ये ना सोचो कि क्लोरो को भी ना लिखा इसे छोड़ दें, तुम नहीं लिखोगे तो वो इसको भी मेथिल समझ लेगा, यहाँ पर तुमको Cl लिखना पड़ेगा। हो गया खत्म। जो बच्चे बॉन्ड लाइन फॉर्म को नहीं समझते हैं वो ऐसे देख लें, 5 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5। अब 3 पे जोड़ दिया हमने मेथिल, 2 पे जोड़ दिया क्लोरो। अब अपना जो है हाइड्रोजन फुलफिल कर लो। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? एक, तो यहाँ लगेंगे 3। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए एक ही लगेगा। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए एक ही लगेगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है इसलिए CH2 हो जाएगा। ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। हो गया इस तरीके से। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट था तो पहला क्वेश्चन था, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है भाई? इसमें भी देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। मेन इसमें क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो बनाओ भैया, अंदर बेंजीन ना बना देना, बस इतना ही छोड़ देना, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब 4 पे एथिल है, 1 पे क्लोरो है, तो 1 कहीं भी मान लो, तुम्हारा ही एरिया भैया। और 3 पे क्या है? कितने पे एथिल है भाई? 4 पे एथिल है, तो इधर जोड़ दो एथिल। एथिल चाहो तो C2H5 लिख दो प्रॉपर। एथिल मतलब होता है CH3CH2, C2H5 चाहो तो ऐसे लिख दो, या चाहते तो एक डंडी ऐसे बना देते, ये तो मेथिल को इंडिकेट करती। एक डंडी किसको इंडिकेट करती है? मेथिल को, लेकिन अगर उसी में तुम ऐसे बना दोगे एक डंडी और, तो मेथिल एथिल हो जाएगा। ठीक है, दो डंडियाँ क्या हो जाएंगी? दो लाइंस क्या हो जाएंगी? एथिल हो जाएंगी। तो ऐसे ही बना सकते हो, चाहो तो तुम प्रॉपरली C2H5 लिख दो, या और एक ऑप्शन और है, पहले लिख दो CH2 फिर लिख दो CH3। सबका मतलब क्या होता है भाई? एथिल। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ C2H5। चलो ये भी हो गया। थर्ड,
थर्ड वाला तुम्हें जानने के लिए कॉमन नेम का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो इसको भी के लिए स्किप मारते हैं, बताएंगे आपको बाद में। अब यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं आपको, फिफ्थ भी आपको जो है कॉमन नेमिंग के बिना नहीं आएगा, फोर्थ बताए दे रहे हैं। कॉमन नेमिंग का जल्दी से जल्दी लेक्चर लेना पड़ेगा, कल तक सारे आईयूपीएससी के डाउट कर लो तो कॉमन नेम और आईयूपीएससी जल्दी खत्म करते हैं। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट टूइन, तो 1,4 वर्ड भूल जाओ, खाली पीछे का देखो, ब्यूट टूइन है, ब्यूट टूइन है, ब्यूट मतलब हो गया 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। अब टूइन मतलब सेकंड पे डबल बॉन्ड। अब क्या कह रहा है भैया, 1,4 पे डाइब्रोमो, मतलब एक ब्रोमो लगा है 1 पे और एक लगा है 4 पे, एक 1 पे लगा है और एक 4 पे लगा है, और कुछ है? बस हो गया, खत्म, हो गया आंसर। इसी को तुम ओपन फॉर्म में भी बना सकते थे, कैसे? काउंटिंग लिख दो भैया ना, 1 2 3 4। ओपन फॉर्म में कैसे बनता है? 1 2 3 4, तो 2 पे डबल बॉन्ड हो गया, 1 पे एक बी आर, और एक बी आर कहाँ पे हो जाएगा? 4 पे। बाकी सब बॉन्ड फुलफिल कर दो, CH2 हो जाएगा, इसमें 3 बॉन्ड पहले से ही हैं, इसमें भी 3 हो जाएंगे, इसमें इसमें 2, 4 4 सबके पूरे कर दिए हमने, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होता है, तो बनाना सीख लो जल्दी से जल्दी, तो बेहतर है। चलो, ये भी हो गया। अब आइए पकड़ते हैं इस सवाल को, 1 मिनट, सांस वास ले लो तब तक। ठीक है, आओ देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है। देखो, 6.1 से पहले भी 6.1 ही क्या कहा था क्या? अच्छा हाँ, वो इंटेक्स था, वो इंटेक्स 6.1 था, और ये जो है ये एग्जाम्पल है शायद, शायद एग्जाम्पल या एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है शायद, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यस। ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है? एक्सरसाइज का, ठीक है। क्या सवाल है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं अच्छे से। कोशिश किया करो सवाल खुद से पढ़ो यार, नहीं तो तुम पूरी तरीके से मेरा ही, मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ना नहीं जानोगे, तुम खाली देखना जानोगे कि पढ़ता हुआ आदमी देखा कैसे जाता है। इसे तुम खुद से पढ़ा करो पॉज करके, ये बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है जो सालों साल ये तैयारी करते हैं आईटी की, कोई एलन में तैयारी कर रहा है, कोई फिजिक्स वाला में तैयारी कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं क्या सारे? ये लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं क्या? कम से कम अगर 10 लाख लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम 1.5 लाख लोग पूरा लेक्चर देख के जाते हैं, तो लेक्चर देखने से क्या हो गया? कुछ नहीं हो पाया। 1.5 2 लाख लोग, 2 ढाई 3 लाख लोग कम से कम लेक्चर देख के आते हैं, कुछ नहीं होता लेक्चर देखने से। पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। नेम दी फॉलोइंग हैलाइट, सबका नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, ठीक है भैया, आईयूपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग सबका नाम लिखना है। क्लासिफाई देम एज एल्किल, एलिल, बेंजिल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल, एरिल, जितना भी क्लासिफिकेशन बताया हर चीज क्लासिफाई करके तुम्हें देना है, तो क्लासिफिकेशन भी बताना है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर भी बनाना है। कुछ पे मैं टिक मार दे रहा हूँ, वो मैं कर दे रहा हूँ, बाकी तुम कर लेना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे टिक मार दे रहा हूँ, एक इस पे 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 मार दे रहा हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन में बताए दे रहा हूँ, बाकी तुम करोगे, ठीक है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या कह रहा है भाई? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बनाना आ गया होगा। फिर लिखा हुआ है CH, यानी कि ये CH3 की CH है, ये अधूरा है अपने आप में, इसके सारे बॉन्ड नहीं पूरे हैं, तो ये CH3 इसी के साथ होगा। फिर एक CH और है, और इस CH के साथ ब्रैकेट में कौन है? C2H5, मतलब इससे कौन लटका हुआ है? C2H5, C2H5। फिर क्या लिखा है भाई इधर? Cl, ये है। अब काउंटिंग इधर से करोगे, इधर से चीजें पास हैं तो काउंटिंग इधर ही से करोगे, 1 2 3 4। करना देना ऐसे नहीं बहुत मारे जाओगे, सब गलत हो जाएगा, इसमें पूरा कार्बन चेन देखा करो। जैसे कि अगर तुम ध्यान दोगे, 1 मिनट, ठीक है। देखो, अगर तुम सारा कार्बन देखोगे तो ये जो C2H5 है, ये भी तो कार्बन चेन में आ सकता है ना। C2H5 को हम लिख देंगे CH2CH3। अब देखो कितनी लंबी कार्बन चेन बन गई भाई। अब तुम्हारी कार्बन चेन यहाँ शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन तक एक ही चेन में हो गए। तो हमें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी चाहिए ना, जिसमें हमारा वो आता हो सबस्टिट्यूएंट। देखो सबस्टिट्यूएंट भी आ रहा है इस कार्बन चेन में, आ रहा है सबस्टिट्यूएंट, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से नहीं कर सकते थे, अगर तुम सोचो लो इधर से कर लें तो गड़बड़ हो जाएगा, दूर पड़ जाएगा सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा भाई? 3 पे क्लोरो,
3 पे क्लोरो और 4 पे मेथिल। 4 पे देखो क्या लटका हुआ है, मेथिल। और पूरी कार्बन चेन कितनी है, 6 की, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही अब किस पे आ जाते हैं भाई, फिफ्थ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्या कहता है भैया, CH3 लिखते जाओ फटाफट। CH3CH, फिर क्या है भाई, नीचे एक CH3, ये भाई CH3 लिखा हुआ है ना, फिर लिखा हुआ है CH, फिर इस CH के साथ लिखा हुआ है Br, ब्रैकेट में तो Br इधर हो गया, फिर CH3। आओ भाई, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ब्रोमीन आ रहा हो, मतलब सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो, तो 1 2 3 4। अगर तुम इस 4 की जगह इधर मुड़ जाओ 4, तो भी नाम सेम ही बनेगा, 3 पे मेथिल। और अगर इधर नहीं मुड़ते हो, इधर आते हो, तो भी क्या है, 3 पे मेथिल। लाइट चली गई है शायद, एक मिनट। हाँ मेरे भाई, तो फिफ्थ क्वेश्चन में मैं ये कह रहा था कि तुम चाहे फोर्थ इसको गिनो चाहे फोर्थ इसको गिनो, दोनों ही मायने में आपका वो 3 मेथिल ही कहलाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब नाम इसका लिखना चालू करते हैं। 2 पे है ब्रोमो और 3 पे है मेथिल। 2 पे ब्रोमो, 3 पे मेथिल, और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे भाई, ब्यूटेन। दैट्स इट, हो गया। ऐसे और देखते हैं कौन सा है भाई अपना, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा नीचे ले आते हैं, छुपा उपा देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, अरे यार बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ मैं कभी कभी। ठीक है भाई, तो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने कर लिया है। इमेज को मूव करने के चक्कर में वो किस पे टिक था मैं भूल गया, तो जो जो टिक है अभी वही बताया दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम जो जो डाउट पूछते जाओगे वो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, CH3CH डबल बॉन्ड C। अब देखो C के साथ Cl ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये Cl आ गया नीचे, फिर आया CH2, फिर लिखा हुआ है CH, और CH के साथ देखो CH3 होल्ड वाइज में दे रखा है, मतलब इस CH से 2 CH3 लगेंगे, एक इधर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। अगर होल थ्राइस होता तो ऑटोमेटिक ये H यहाँ पर ना रहता, वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं इसको। CH3 कर दिया, अब आइए इसका नाम लिखते हैं, क्या होगा इसका नाम। देखो हमारी प्योरिटी सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में हमेशा डबल बॉन्ड रहेगी, तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो किधर से करेंगे, इधर से, 1 2 3 4 5 6। नीचे 6 चले आते तो भी कोई मतलब नहीं बनता, वो इधर चले आते, अगर 6 यहाँ 6 ना करके यहाँ चले आते तो ये 5 पे मेथिल कहलाता। तुम इधर चले आए हो तो ये वाला 5 पे मेथिल कहलाएगा, और क्या, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसीलिए तो IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने का जो तरीका बनाया गया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो कितना भी तुम कोशिश कर लोगे वो हमेशा सही आएगा, कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लिखते हैं नाम। 3 पे है क्लोरो, 3 पे क्या हो जाएगा भाई, क्लोरो। 3 पे हो गया क्लोरो। 5 पे मेथिल, 5 पे मेथिल, 3 पे क्लोरो, 5 पे मेथिल। अब कार्बन चेन कितने की है, 6 की, उसको हम लिखेंगे हेक्स, हेक्स, और 2 पे इन है, X2 इन। ये हो गया भाई, ये हो गया अपना नाम, खत्म। ये हो गया अपना IUPAC नेम, ऊपर वाले कंपाउंड का, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, एक 11th क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। मेटा क्लोरो, एम मतलब होता है मेटा, वो ओम्फो वाला बताया था ना, OMP। तो मेटा क्लोरो, मेटा क्लोरो CH2 C6H4, CH2 CH3 का होल थ्राइस, बहुत बहुत ही ज्यादा खेल है। तो पहली बात तो मेटा वर्ड पढ़ते ही हम समझ गए कि इसमें बेंजीन रिंग जरूर है, इसमें बेंजीन रिंग जरूर है, ये तो समझ गए। तो मेटा पे लगा हुआ है क्लोरो और CH2, मतलब खाली क्लोरो नहीं लगा है, CH2 के साथ क्लोरो लगा है, कहां पर, मेटा पर। और C6H4, C6H6 होता है बेंजीन, C6H5 मतलब होता है बेंजीन में से कोई एक चीज जुड़ जाए, और C6H4 मतलब होता है कि बेंजीन रिंग है उसमें दो चीजें जुड़ गई हैं। तो C6H4 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, हमारा बेंजीन बनाएंगे हम पहले, और ऐसा बेंजीन जो दो जगह से सब्स्टिट्यूटेड है, ऐसा बेंजीन जो दो जगह से सब्स्टिट्यूटेड है।
तो ये बनाया, ठीक है। और इसमें क्या बनाएंगे, मेटा पे बनाएंगे क्लोरो CH2, मतलब CH2 जोड़ेंगे और उसके साथ Cl जोड़ेंगे, ये बताया जा रहा है मेटा। अभी हम इसको मेन ग्रुप मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मेन ग्रुप की जगह तो कुछ लगाओगे ना, जहाँ से जिसके रेस्पेक्ट में गिने हो। भाई ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। कब, जब कोई चीज़ तुम्हारी यहाँ पर अटैच हो तब। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर बताया जा रहा है सी, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले लिखा हुआ है CH2, तो वो CH2 लिखिए। फिर CH2 के बाद क्या लिखा हुआ है, सी, देख रहे हो भाई। और सी के बाद क्या लिखा हुआ है, 3 बार CH3। ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाएंगी तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी। एग्जाम में इतना कॉम्प्लेक्स बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बाकी जगह के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। अब मेरे भाई तुम बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे, अब तुम फंसे हो तगड़ा। ये है तगड़ी चीज़। क्या इसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से बच सकते हैं, क्या इसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से बच सकते हैं, जवाब बताइए। जवाब है नहीं बच सकते हैं। क्या जितना कर लीजिए आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से नहीं बच सकते। किसी को भी अगर आप मेन चेन मानोगे तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट जरूर लगे रहेंगे। चलो लाइन से तुमको बताते हैं, अगर हम इस पार्ट को मेन चेन मान लें तो ये जाएगा इसके सब्स्टिट्यूएंट में, और इसके सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा ये, और उसके भी सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा ये। अरे भैया इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है, इतना सब्स्टिट्यूएंट का लेयर नहीं बना देना है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो बस। अगर हम बेंजीन रिंग को मेन चेन माने तो, बेंजीन रिंग को मेन चेन माने तो क्या होगा, एक तो इसका सब्स्टिट्यूएंट ये और उसका भी सब्स्टिट्यूएंट ये। चलो ठीक है भैया, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे एक तो मेन चेन ये बन जाएगी, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये हो जाएगा पूरा 1 2 3 वाला, और इसके भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे ये। ठीक है भैया, ये भी कॉम्प्लेक्स है, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट। तो मेरे हिसाब से बेंजीन को ही मेन चेन मानने में भलाई है। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, ये बेंजीन की हो गई पोजीशन नंबर 1, ये हो गई 3। ठीक है, तो 3 पे आएगा क्लोरोमेथिल। क्या आएगा, क्लोरोमेथिल। अरे सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है ना, कैसे लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट सब समझा रहे हैं देखो। 3 पे पहले कौन लगा हुआ है, मेथिल। कौन लगा हुआ है, मेथिल। लेकिन मेथिल का भी सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरो। तो जब मेथिल का भी सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो है, तो अगर ये एक IUPAC नेम होता तो इसको कहाँ लिखते हैं, उसके पहले लिखते हैं ना मेरे भाई। तो इसी तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, जो Cl है उसको हम लिखेंगे क्लोरो, और फिर लिखेंगे मेथिल। मेथेन नहीं, मेथेन नहीं, मेथिल, क्योंकि ये नाम अपने आप में पूरा नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो क्लोरोमेथिल। और जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे हमेशा। ठीक है, ये इतना अभी हमने लिखा। फिर 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे क्या लगा हुआ है भाई, 1 पे लगा हुआ है, 1 पे क्या लगा हुआ है, इसके अंदर की काउंटिंग कर लेते हैं, 1 डैश। देखो सब्स्टिट्यूएंट में भी जब सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो उसकी काउंटिंग हम मेन चेन में तो कर नहीं सकते। अरे भैया 1 2 3 4 5 6, ये हमारे बेंजीन की काउंटिंग हो गई। अब यही में का भी बढ़ा दी का 7 8 7 8 कर दें क्या, ऐसे तो होता है नहीं, ऐसे तो कोई तरीका है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है, हमें इसकी अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। कठिन हो रहा है काफी, जिसमें 2 डैश पे 2 मेथिल लगे हुए हैं। 2 डैश पे क्या लगे हुए हैं, 2 ठो मेथिल लगे हुए हैं। तो मेन तो हमारा कौन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। जैसे एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को मेथिल बोलते हैं, प्यार से सुनो हो जाएगा। एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को मेथिल बोलते हैं, माई कोई कौन है, एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को मेथिल बोलते हैं, 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को एथिल बोलते हैं, 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को प्रोपिल बोलते हैं। लेकिन इस प्रोपिल में भी 2 पे 2 बार मेथिल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, नीचे लिख दूं क्या, इसके आगे का नाम नीचे है, ठीक है, 1 डैश इसके नीचे लिख रहा हूँ। ये डैश के आगे 1 लिखेंगे, 1 के आगे डैश। अब क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। और मेन कौन, मेन सब्स्टिट्यूएंट कौन था, 1 2 3 प्रोपिल। ये डाई मेथिल किसके लिए लिखा गया भाई, डाई मेथिल इन दोनों के लिए लिखा गया, इसके और इसके लिए, 2 डाई मेथिल। और 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपिल। प्रोपिल बंद करो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को। और मेन कौन है इसमें, मेन का मेंशन कौन है, बेंजीन। बेंजीन, ये हो गया आपका सही नाम। पूरा नाम यहां से शुरू होता है, 3 क्लोरोमेथिल 1, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपिल बेंजीन। अब बात आती है भैया आपने यहाँ पर डैश क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपने काउंटिंग तो डैश करके लिखी थी, तो आपने नंबरिंग में डैश लिखना चाहिए था। देखो क्योंकि हमने इस पार्ट को ब्रैकेट के अंदर लिखा है, हमने इस पार्ट को ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो वो ब्रैकेट के अंदर वाली बात, ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो वो ऑलरेडी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मेरे भाई हम जो भी सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं, तभी तो ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं।
तो हम क्यों डैश लगाएं, हमें डैश लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आज का कोर कॉन्सेप्ट सारा, और मैंने क्वेश्चंस अपने हिसाब से तुमको ठीक ठाक लगवा दिए हैं। मैं कुछ सवाल तुमको भेजूंगा, तुम उसको करना जरूर, नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। वीडियो को बहुत आराम आराम से देखनी है, कोई दिक्कत आती है तो बैक कर करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, जाओ ध्यान रखना अपना, और बाकी जो है ध्यान ही रखना, और क्या, जाओ बाय।